हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश सिंह। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं रेलगाड़ी से संबंधित सभी प्रश्नों को। और यह हमारा इस जो सीरीज़ है रेलगाड़ी के संबंधित प्रश्नों में, इसमें हम टाइप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के प्रश्नों में हम किस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें हमारे पास एक ट्रेन रहेगी या रेलगाड़ी रहेगी जिसकी लंबाई x मीटर या किलोमीटर कुछ भी हो सकती है, और वो किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को पूछा जाएगा कि ये रेलगाड़ी इस खंभे को या व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, समय में पार करेगी, या पूछा जाएगा कि समय दिया होगा इतने समय में पार करे, तो रेलगाड़ी की लंबाई या फिर रेलगाड़ी की चाल कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभे या व्यक्ति को पार करेगी तो उसमें जो हम दूरी लेंगे वो ट्रेन की जो लंबाई होगी उसी के बराबर हम यहाँ पे दूरी लेने वाले हैं। क्योंकि जो खंभा होगा उसकी दूरी ट्रेन के मुकाबले हम नगण्य मानेंगे, यानी जीरो मानेंगे, और व्यक्ति की भी जो लंबाई होगी यानी जो दूरी होगी वो तो ना के बराबर ही मानेंगे। तो जो भी इन व्यक्ति को या खंभे को पार करने में जो हमारी दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होगी। तो ध्यान रखना है, जितने भी हम सवाल करेंगे उसमें हमारी ट्रेन की लंबाई जो होगी वो दूरी का काम करेगी। बाकी हमें समय और चाल तो दी जाएगी ट्रेन की, वो हमें ध्यान रखना है। और अगर ध्यान रखना यह है कि अगर हमारी स्पीड यानी जो चाल है हमारी ट्रेन की अगर किलोमीटर प्रति हावर यानी किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करा दीजिए। अगर आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में दी है और उसको आपको बदलना है किलोमीटर पर हावर यानी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करा दीजिए। तो ध्यान रखना है, मोस्टली आपके किलोमीटर प्रति घंटा में दी जाएगी और मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो 5/18 से हम गुणा कराएंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी बेसिक जानकारी। अब हम इनके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो रेलगाड़ी होगी और वो एक खंभे को पार करेगी। तो यहाँ पे खंभे की लंबाई हम ना के बराबर लेंगे, तो जो हमारी दूरी होगी, डिस्टेंस जो होगी, हमने आपको बताया था रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही लेंगे, तो डिस्टेंस हमारी जो होगी वो 300 मीटर हो जाएगी। और हमें आगे दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, तो चाल का मतलब हमारी स्पीड यानी एस जो हो गई है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा यानी हावर हो गई। अब हमें निकालना है खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालना है मतलब हमें टाइम निकालना है, यानी टी हमें नहीं पता है। और एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी हमारा सवाल होगा उसमें सभी यूनिट्स जो होंगी वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर किलोमीटर में सवाल है तो सारी चीज़ें किलोमीटर में लीजिए, अगर मीटर में सवाल है तो सारी चीज़ें मीटर में लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ट्रेन की जो लंबाई है वो 300 मीटर है, लेकिन जो चाल दी गई है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। तो इसका अर्थ यह है कि आपको इन दोनों को सेम रखना है, यानी मीटर से मीटर ही रखिए या किलोमीटर तो किलोमीटर रखिए। तो हम क्या करते हैं, जो चाल दी है इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से बदल कर मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे, तो हमारा मीटर मीटर आंसर मैच कर जाएगा। और हमें जो समय भी दिया है वो सेकंड में ही दिया है। तो जो चाल हमारी यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, इसको हम 5/18 से अगर हम गुणा करा देंगे तो ये चाल हमारी जो होगी वो काहे में बदल जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। तो इसको हम काट भी लेंगे, 6 त्रिक 18 आएगा, 6 पंजे 30 आएगा, तो 5 25 हो जाएगा और बटे 3। और ये चाल अब हमारी हो चुकी है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अब हमारी चाल मीटर से प्रति सेकंड में है और दूरी भी हमारी कहाँ में है, मीटर में है। तो हम आसानी से समय निकाल सकते हैं। तो चलिए, समय बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, मेन हमारा फॉर्मूला तो आपको पता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो समय उधर आएगा तो चाल आपकी नीचे हो जाएगी, तो इसी में हम रखेंगे यहाँ समय बराबर दूरी बटे चाल में। तो दूरी हमारी यहाँ पे कितनी है, 300 है, और चाल हमारी कितनी है, 25/3 है। ठीक है, अब हमारा जो बटे का 3 है वो आपका ऊपर चला जाएगा, तो 300 के साथ में आपका 3 आ जाएगा और नीचे रहेगा आपका 25। तो 25 को 300 से काटेंगे तो ये आपका 12 आएगा। ठीक है, और 12 का 3 से गुणा कराएंगे तो 36 हो जाएगा। तो 36 सेकंड यहाँ पे लगेंगे एक ट्रेन को एक खंभे को पार करने में। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 30 सेकंड, 36 सेकंड, 42 सेकंड, 60 सेकंड। तो 36 सेकंड यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन था, हमने इसको बेसिक से समझने की काफ़ी कोशिश करी है, अच्छे से टाइम लगा है। अब जो आगे सवाल होंगे हमारे वो काफ़ी इजीली से जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि पहला सवाल था हमें कॉन्सेप्ट समझना था, अब हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, अब हमें बस सवाल को करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका दूसरा सवाल लिखा है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल दी है यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो लिख लीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक खंभे को, तो खंभे को पार कर रही है तो खंभे की लंबाई हम लेंगे नहीं, तो रेलगाड़ी की लंबाई ही मानेंगे और वही हमारी दूरी होगी। 12 सेकंड में पार कर रही है तो हमारा टाइम दिया हुआ है 12
सेकंड दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए टाइम जो हमारा है यहाँ पे 12 सेकंड है और यहाँ पर स्पीड में जो हमारा टाइम यहाँ पे लिखा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो सेम होना चाहिए। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो ये भी सेकंड हो जाएगा। तो इसी स्पीड को हम क्या करेंगे, 72 जो हमारी है इसको हम 5/18 से अगर हम गुणा करा दें तो ये हमारी मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी। और 18 एकम 18, 18 चौके 72, तो स्पीड जो आ जाएगी वो 5 चौको 20 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर भी सेकंड हो गया, यहाँ पर भी सेकंड हो गया। तो अब हमारा सवाल जो होगा वो आसानी से आ जाएगा क्योंकि एक ही यूनिट है। अब बोला गया रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी वही हमारे क्या करेगी, दूरी का काम करेगी। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हमारा फार्मूला क्या था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम था। डिस्टेंस बराबर लगाएंगे तो टाइम हमारा स्पीड के मल्टीप्लाई में चलेगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड हमारी यहाँ पे 20 आ गई है मीटर पर सेकेंड और टाइम हमारा कितना है, 12 है। तो 12 का 20 से गुणा कराएंगे तो 12 दूना 24 यानी 240 आएगा। अब ये आंसर किलोमीटर में आएगा या मीटर में, तो देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो चाल है वो किस में दी है, मीटर प्रति सेकंड में। तो जो दूरी हमारी आएगी वो मीटर में ही आएगी। तो जो ट्रेन की हमारी दूरी यानी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 240 मीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही काहे की काम करेगी, दूरी की। और किस केस में काम करेगी, जब कोई खंभा होगा या कोई व्यक्ति होगा उसको पार करेगी तब। अगर किसी रेलगाड़ी जो होगी वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी पुल को पार करेगी तो उसके सवाल जो होंगे हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है जो रेलगाड़ी की लंबाई हमारी दूरी का कार्य कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ किसी खंभे या किसी व्यक्ति के लिए ही कर रही है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहीं पर दिख रहा है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो लिखा है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। तो हमारे पास एक रेलगाड़ी दी है, हम यहाँ पे एक फिगर से भी बना के समझ सकते हैं। ये रेलगाड़ी हमारी मान लीजिए और कितनी है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो इसकी स्पीड जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और ये मान लीजिए इधर चल रही है। और रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति, तो यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होगा, मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है खड़ा होगा, इसको पार करने में कितना समय लेगी, तो हमें समय निकालना है। तो जो पार करने में जो हमारी दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई ही होगी, क्योंकि व्यक्ति की हम दूरी जो होगी ना के बराबर मानते हैं। तो जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी यानी जो दूरी हो जाएगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। तो मीटर में है तो जो चाल हमारे दिए है रेलगाड़ी की 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से गुणा करा दीजिए डायरेक्ट, तो ये आपकी मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। तो 6 × 18, 6 पंजे 30 और ये स्पीड जो आपकी हो जाएगी 25/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। और हमें निकालना है कि पार करने में कितना समय, यानी समय में निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी 100 मीटर है और चाल हमारी कितनी है, 25/3। तो 25/3 में जो 3 हमारा है वो ऊपर चला जाएगा 100 के गुणे में और नीचे हमारा क्या रहेगा, 25 रहेगा। तो 25 से कम 25 आ जाएगा, 25 चक्कू 100 हो जाएगा। तो 4 का 3 से गुणा कराइए तो 12 आ जाएगा। तो 12 सेकंड में ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को क्या हो जाएगी, पार कर देगी। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए डी नंबर में दिया हुआ है 12 सेकंड। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ठीक है, आपको अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि हमें किस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न लिखा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए, तो रेलगाड़ी की स्पीड दी हुई है s बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा और इस स्पीड को हम 90 किलोमीटर घंटा को 5/18 से गुणा करा देते हैं और इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो 18 × 18, 18 पंच 90 और 5 का 5 से गुणा कराएंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 मीटर प्रति सेकंड हमारी स्पीड हो जाएगी, क्योंकि आगे जो हमारा समय दिया है सिग्नल को 10 सेकंड में पार करती है। जो हमारा टाइम है वो सेकंड में, इसलिए हमने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को सेकंड में बदल के रख लिया। अब बताना है रेलगाड़ी की लंबाई। तो ये मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई हमें पता नहीं तो मान लेते हैं कि डी है और एक खंभे को पार कर रही है। तो खंभे की दूरी तो ना के बराबर ही होगी, तो जो रेलगाड़ी पार करेगी वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी पार करेगी। तो हमें दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो यहाँ से डी बराबर निकालेंगे तो s इंटू टी हो जाएगा। तो दूरी बतानी है यानी हमें रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो स्पीड हमारी कितनी है, 25 है और टाइम हमारा कितना था, 10 सेकंड था। यहाँ पे 10 लिखा नहीं है तो लिख लीजिए 10 सेकंड। तो 25 का 10 से गुणा कराएंगे तो 25 धाम के 250 यानी 250 आ जाएगा और ये हमारा मीटर में आएगा, क्योंकि चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में दी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे अच्छे से जब हमारा रेलगाड़ी किसी खंभे या व्यक्ति को पार करेगी तो किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करना है अच्छे से सीखा है। नेक्स्ट तो जो हमारा टॉपिक होगा उसमें जो हमारी रेलगाड़ी होगी, मतलब जो हमारा टाइप होगा
उसमें हम बात करने वाले हैं एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को या किसी गुफा को पार करेगी, तो उस प्रश्नों को हमें कैसे करना है उनको हम देखते हैं। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं इसमें यूज होंगी, उनको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रेन है जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर है या x किलोमीटर जो भी है, और यहाँ पर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म हो सकता है या एक कोई गुफा हो सकती है या एक कोई पुल हो सकता है जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं y है। तो अगर कहा जाए आपसे कि एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या गुफा को या पुल को पार करती है, तो उस कंडीशन में आपको जो दूरी लेनी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म या गुफा या पुल की लंबाई, इन दोनों को जोड़कर ही दूरी लेनी होगी। तो जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या गुफा को या पुल को पार करे, तो उसमें जो हमें दूरी रखनी होगी वो रेलगाड़ी की दूरी या और प्लेटफॉर्म की दूरी या गुफा की दूरी या पुल की दूरी को जोड़कर ही रखनी होगी, ठीक है। और दूसरी शर्त ये है कि अगर मान लेते हैं कि एक रेलगाड़ी हमारे पास है जिसकी स्पीड है S1 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी है जो कि S2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पहली रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं x है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है y है। अब मानते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यानी एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, अब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उसमें भी जो आपको दूरी लेना है उन दोनों रेलगाड़ियों को जोड़ कर लेना है। और जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत, विपरीत का मतलब है कि एक इधर की तरफ जाएगी और एक इधर की तरफ जाएगी, तब जो उनकी चाल लेना है तो इन दोनों ट्रेनों की चाल को जोड़ के लेना है। और अगर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जाएं तो उसके लिए जो चाल लेना है वो इन दोनों की चालों को माइनस करना है, यानी S1 से S2 को माइनस करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे यूज होंगे, आपको ध्यान रखने हैं। जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत हों तो क्या करना है, चालों को जोड़ देना है, और जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हों तो चालों को माइनस कर देना है। और दूरी हमेशा दोनों ट्रेनों को जोड़कर ही निकालनी है, हमेशा जोड़ना है दूरी के लिए। चाल के लिए ध्यान रखना है, जब विपरीत हो तो जोड़ देना है और एक ही दिशा में हो तो माइनस कर देना है, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो यहाँ पे हम एक रेलगाड़ी का डायग्राम बना भी लेते हैं। तो ये मान लेते हैं हमारे पास एक रेलगाड़ी है जो कि कितनी है, 200 मीटर लंबी है, और लिखा है 100 मीटर पुल को। तो हमारे पास एक ये पुल है, ये एक हमारे पास पुल है जो कि कितना है, 100 मीटर का पुल है, और बोला गया है कि पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है, ये सवाल है। और यहाँ पे जो रेलगाड़ी है इसकी चाल यहाँ पे मिसिंग है, तो इस सवाल में यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेलगाड़ी की चाल को यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पर सवाल में हमारा यह रेलगाड़ी की चाल नहीं दी थी, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, ठीक है। तो एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दूरी की बात करें तो हमने कहा था जब भी कोई एक रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो जो दूरियाँ होंगी वो ऐड हो जाएंगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई 200 और प्लस यहाँ पे पुल की लंबाई जो कि कितनी है, 100, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल जो दी है, यहाँ पे स्पीड दी है, तो ये हमारी 36 किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, और यहाँ पे जो दूरी है वो मीटर में है। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करा देंगे, तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मीटर हो जाएगा, यहाँ पर भी मीटर हो जाएगा। तो 18 कम 18, 18 दूना 36, और 5 का 2 से गुणा कराएंगे तो 10 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड स्पीड यहाँ पे हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे समय निकालना है, तो समय यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, यानी दूरी अपॉन चाल। तो समय बराबर डिस्टेंस हमारी कितनी है, 300 मीटर में क्रॉस करना है, और चाल कितनी है यहाँ पे 10 है, तो 10 से 0 कट जाएगा, तो टी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 30 सेकेंड आ जाएगा। क्योंकि हमारा मीटर प्रति सेकंड में है तो हमारा जो टाइम आएगा वो सेकंड में ही आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, रेलगाड़ी की लंबाई और जो भी पुल हो या प्लेटफॉर्म हो उनकी जोड़कर हम जो रखेंगे वो हमारी दूरी का कार्य करती है, और चाल तो हमें यहाँ पे दी गई थी, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखा है यहाँ पे देखिए 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो यहाँ पे एक रेलगाड़ी हमारे पास है जो कि हम डायग्राम को शो कर लेते हैं। तो ये 490 मीटर की रेलगाड़ी है और इसकी स्पीड दी है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी जो स्पीड है वो 63 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। तो हम यहाँ स्पीड लिख लेते हैं, स्पीड बराबर 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको हम 5/18 से गुणा करा देते हैं, क्योंकि हमारी जो लंबाई है वो मीटर में है। तो इसको काटिए, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो स्पीड जो हमारी होगी 7 पंजे 35, और नीचे हमारा 2 बचेगा। तो मीटर प्रति सेकंड हमारी स्पीड आ गई। फिर लिखा है 210 मीटर लंबी गुफा। तो हमारे पास एक यहाँ पे गुफा जो बनी हुई है
ठीक है। ये गुफा मान लेते हैं जो कि कितनी लंबी है, 210 मीटर है। तो हमने कहा था कि जो दूरी लेंगे हम इन दोनों को जोड़ कर लेंगे, तो डिस्टेंस जो हमारी होगी वो 490 मीटर की ट्रेन है और 210 मीटर की गुफा है। इन दोनों को जोड़ के लेंगे तो हमारा ये 700 मीटर की हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। अब हमें निकालना है कितने समय में पार करेगी, यानी हमें टाइम बताना है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारी कितनी है, 700 मीटर पार करना है हमें, और स्पीड हमारी कितनी है, 35/2 है। तो ये बटे का 2 ऊपर चला जाएगा तो 700 गुणे 2 हो जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो 35 से कम 35, और ये 35 दूना 70, और 20 का 2 से गुणा कराएंगे तो 40 आ जाएगा। तो टाइम हमारा आ जाएगा 40 सेकेंड। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन बी में यहाँ पे 40 सेकेंड आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे गुफा या प्लेटफॉर्म होगा उसको ट्रेन कैसे क्रॉस करेगी, कितना समय लगेगा, इन प्रश्नों को ऐसे सॉल्व हम करेंगे। तीसरा प्रश्न लिखा है कि एक रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म है, इनकी लंबाइयां परस्पर बराबर हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक रेलगाड़ी है, डायग्राम से इसको कर लेते हैं। ये रेलगाड़ी, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर है, ठीक है। और एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है, इसकी भी लंबाई हम मान लेते हैं कितनी है, x ही है, क्योंकि बोला गया है कि सवाल में एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म है, उन दोनों की लंबाइयाँ क्या है, बराबर। तो इसकी भी लंबाई x मान लिया, इसकी भी लंबाई x मान लिया। अब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो जो हमारी टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, इन दोनों को जोड़कर तो x + x कर देंगे, यानी हमारा 2x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा काहे में मान लेते हैं, तो चाहे में चाहे तो या हम इसको मीटर में लेंगे तो मीटर में ले लीजिए, या किलोमीटर में लेंगे तो किलोमीटर में। तो हमारा आंसर मीटर में आ रहा है तो हम मीटर में लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मीटर में हो गया। फिर लिखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की स्पीड दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से गुणा करा देंगे तो 18 × 18, 18 5 के 90, तो 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 25 मीटर प्रति सेकंड में आ गई है। और दिया है रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार करती है। तो समय दिया है 1 मिनट, और 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं, तो समय हमारा कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। सेकंड में क्यों रखना है, क्योंकि हमारी दूरी मीटर में है, चाल मीटर प्रति सेकंड में है, तो टाइम भी हमारा सेकंड में ही होना चाहिए। अब हमारा यहाँ पे क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने कितनी मानी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने x मानी है। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई आएगी वही क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगी। तो हमारा चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, और दूरी बराबर निकालेंगे चाल गुणे समय हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड यहाँ पे कितनी दी है, स्पीड दी है 25 दी है, और टाइम कितना दिया है, 60 दिया हुआ है, ठीक है। दूरी हमारे यहाँ पे डी की जगह कितना रख लेंगे, डी हमारा कितना रखेंगे, 2x, क्योंकि प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई को जोड़ के ही दूर रखेंगे, तो यहाँ पे हम 2x रखेंगे, और 25 का 6 से गुणा कराएंगे तो ये हमारा 150, और ये 0। x बराबर निकालेंगे तो 150 के आगे एक 0, और बटे में कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 पंची 10। तो 750 मीटर आया है x का मान, और x ही हमारी ट्रेन की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई या रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जाए तो 750 होगी, अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पूछी जाती तो वो भी 750 ही होती, क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम है। तो ध्यान रखना, एक बार ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी थी, लेकिन हाँ बोला गया था कि दोनों की लंबाई सेम है। तो इसको भी x मानना है, इसको भी x माना, और x करके 2x रख लेना है आपको। दूरी, चाल दी है, समय दिया, फार्मूला लगा देंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी। तो एक रेलगाड़ी है, ये मान लेते हैं हमारी क्या है, रेलगाड़ी है, और इसकी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो रेलगाड़ी की इस बार हमारी लंबाई नहीं दी, तो मान लेते हैं कि ये रेलगाड़ी जो है वो x मीटर लंबी है, और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं ये क्या है, हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म हो गई है, और ये हमारी क्या है, ट्रेन है। और ट्रेन की जो स्पीड दी है वो कितनी दी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हुई एक रेलगाड़ी, एक 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है 350 दी है, प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती, तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है 30 सेकंड दिया हुआ है, और स्पीड दी है तो स्पीड को भी लिख लीजिए 72, और 5/18 से गुणा जरूर कराइए, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि समय सेकंड में दिया है। तो ये 5 चक्कू 20 सेकंड आ जाएगा, तो 20 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि चाल है, ठीक है। समय हो गया हमारे पास, चाल हो गई, और दूरी हमने कहा था कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन को जोड़ के होती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो हमें पता नहीं है, तो दूरी हमारी क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने x मान ली है, तो इस x को और प्लस इस 350 को जोड़ के ही हम दूरी लिखेंगे। हमने पहले आपको बताया था कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई को जोड़ के लिखना है। तो ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं, उसको हमने x मान लिया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 350 है, तो 350 में हम x जोड़ देंगे तो हमें दूरी आ जाएगी। तो हमें दूरी बराबर चाल गुणे समय फार्मूला लगाना है, स्पीड इंटू टाइम। तो दूरी हमारी कितनी है, x + 350 है, और चाल हमारी कितनी है, 20 है, और समय कितना है, 30 है। तो 30 का 20 से गुणा कराएंगे तो ये 600 आएगा, और ये 350 जो प्लस का था इधर हम ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 600 से 350 घटाइए
तो 250 आएगा और 250 मीटर x का मान आया और x हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई मानी हुई है, सॉरी ट्रेन की लंबाई मानी हुई, तो ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी 250 मीटर यानी 250 मीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें ट्रेन की लंबाई नहीं दी है तो उसको कुछ ना कुछ मान लेना है और दूरी हमेशा ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़कर ही लिखना होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। और चाल अगर आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसको कन्वर्ट भी करना है। टाइप में हमारा यहाँ पे 5वां सवाल बचा है जो कि लास्ट सवाल है इस टाइप का, फिर हम नेक्स्ट टाइप में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 550 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, तो गाड़ी की लंबाई भी दी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दी है, तो दूरी जो हमारी होगी इन दोनों को जोड़ के होगी। तो 350 प्लस 550 को जोड़ेंगे तो जो हमारी टोटल दूरी आ जाएगी 550 का लीजिए, तो 550 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0, 5 5 10, 5 3 8 1 9, तो 900 मीटर हमारे यहाँ पे टोटल दूरी आ जाएगी। ठीक है, प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में, तो टाइम हमारा दिया है 45 सेकंड दिया है। तो हमसे पूछा गया है रेलगाड़ी की चाल, तो चाल हमें बताना है यानी स्पीड को हमें बताना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी कितनी है 900 है और चाल हमारी कितनी है 45 है, तो 45 को काटिए, 45 दूना 90, तो हमारा स्पीड जो आ चुकी है वो आ चुकी है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हमारा आंसर मीटर प्रति सेकंड में 20 आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे दूरी मीटर में थी, समय सेकंड में था, तो चाल जो हमारी आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में ही आएगी। लेकिन ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन 20 हमारा मिला, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 20 मिला, लेकिन 20 क्या लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, लेकिन हमारा आंसर किस में आया 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका अर्थ है कि जो हमारे आंसर दिए हुए वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हैं, तो इस मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। तो हमने आपको बता रखा है कि अगर मीटर प्रति सेकंड में चाल दी है और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कराइए। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में होता था, मीटर प्रति सेकंड में बदलते थे तो 5/18 से कराते थे। इस बार मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटे बदलना है, तो उसका उल्टा 18/5 से गुणा कराएंगे। तो 5 एकम 5, 5 चक्को 20 और 18 और 4 का गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 18 चौके 72 और ये किलोमीटर प्रति घंटा यानी आ जाएगा 72। तो 72 आंसर अब हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ यूज होगी जो मैं आपको बता देता हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 1 में भी वो बात बताई है, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर एक बार रिकैप करा देता हूँ, किसी ने अगर नहीं देखी तो उसको यहाँ पे समझ में आ जाए। तो अब देखिए जो हम टाइप पढ़ने वाले उसमें हमारे पास 2 रेलगाड़ियाँ होंगी। तो मान लीजिए एक रेलगाड़ी ये है जिसकी स्पीड S1 है किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी एक है S2 किलोमीटर प्रति घंटा की है। एक रेलगाड़ी की लंबाई x है, एक रेलगाड़ी की लंबाई y है। अब कहा जाए कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, विपरीत का मतलब है कि एक रेलगाड़ी इधर से जाएगी, एक रेलगाड़ी इधर से जाएगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो उस क्रॉस करने में जो उनकी दूरी होगी वो दूरी हम क्या लेंगे, तो दूरी जो हम लेंगे वो पहली रेलगाड़ी की लंबाई जो कि x है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई जो कि y है, इन दोनों के जोड़ के हम दूरी लेंगे। अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उनकी चाल हम क्या लेंगे, विपरीत दिशा में अगर दोनों ट्रेनें हैं तो उनकी चाल को हम जोड़ के लेंगे, यानी S1 में S2 जोड़ देंगे। अगर हमारी जो ट्रेनें हैं वो एक ही दिशा में चलें, यानी एक ट्रेन इधर जा रही है दूसरी ट्रेन भी इधर ही जा रही है, तो एक ही दिशा में अगर ट्रेनें जाएं तो उन दोनों ट्रेनों की चाल को माइनस करके जो आएगी वो हम चाल लेंगे, यानी स्पीड जो हम लेंगे उन दोनों को माइनस करके लेंगे। अगर विपरीत दिशा में है तो उनकी जो चाल लेंगे उन दोनों को प्लस करके लेंगे। दूरी हमेशा क्या करना है, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को जोड़कर ही लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात है, आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो हमने आपको बताया था जब विपरीत दिशा में हूँ यानी एक ट्रेन इधर से जाएगी, यहाँ पे बना लेते हैं, चलिए एक ट्रेन ये मान लेते हैं ये है जिसकी स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी ट्रेन यहाँ पर इधर से है जो कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और विपरीत दिशा में आ रही है। तो हमने कहा था जो स्पीड लेना है आपको जोड़ के लेना है, तो 54 में 36 जोड़ दीजिए तो आपका स्पीड कितनी आ जाएगी, तो 54 36 आपका कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करा दीजिए, तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी। 18 कम 18, 18 पंजे 90, तो स्पीड जो हमारी आ जाएगी वो 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मीटर प्रति सेकंड रखेंगे वरना 90 किलोमीटर प्रति घंटा रख लेंगे। ठीक है, विपरीत दिशा में है तो हम चालों को जोड़ेंगे। अब लिखा है यदि दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी, तो हमें समय बताना है दूसरी गाड़ी जो है वो पहली गाड़ी को कितनी समय में पार करेगी। यदि लिखा है यदि उनकी लंबाई 150 मीटर
और 125 मीटर हो, यानी एक रेलगाड़ी जो है वो कितनी है 150 मीटर की है, दूसरी रेलगाड़ी जो है वो कितनी की 125 मीटर की है। तो हमने ये भी बताया था रेलगाड़ी जब दो आपकी दी जाए उनकी जो भी लंबाइयाँ दी जाए उनको टोटल जोड़ लेंगे, वही हमारी दूरी होगी। तो दूरी का जो काम करेगी वो इन दोनों की ट्रेनों की लंबाइयों के बराबर होगा, यानी दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारी 275 जो मीटर आएगी वो ट्रेन की दूरी हो जाएगी। यानी लंबाई जो होंगी दोनों को जोड़ के ही रखना, चाहे एक दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में हो, हमेशा ट्रेन की लंबाइयों को क्या करना है, जोड़ना है। अब हमें समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी टाइम बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है 275 मीटर में है, तो हम चाल भी मीटर प्रति सेकंड वाली रखेंगे, यानी ये 25 रखेंगे। तो 25 से काटिए, 25 से कम 25 2 बचेगा, और 25 से कम 25, तो इस जो हमारा टाइम आएगा वो 11 सेकंड आएगा, क्योंकि हमारा मीटर प्रति सेकंड में चाल है तो समय भी हमारा क्या है में आएगा, सेकंड में आएगा। तो 11 सेकंड में ये ट्रेनें एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि दो रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ही दिशा में जा रही हैं। तो हमने आपको बताया था जब एक ही दिशा में जाएं तो उनकी चालों को क्या करना है, माइनस करके लिखना है। तो स्पीड जो होगी वो हम माइनस करेंगे, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दीजिए तो आपकी आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से डिवाइड कर दीजिए या गुणा करा दीजिए, तो ये 18 भी कट जाएगा। तो जो हमारे स्पीड निकल के आएगी वो 5 मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगी। फिर लिखा है तब दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितने समय में पार करेगी, यानी हमें टाइम बताना है, टाइम हमें नहीं पता है। और पता है यदि उनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 50 मीटर, यानी दोनों ट्रेनें जो हैं वो एक 100 मीटर की एक 50 मीटर की है। तो हमने आपसे कहा था दूरी क्या करना है, दोनों को जोड़ के ही लिखना है। तो 100 + 75 कर दीजिए और बराबर में कितना आ जाएगा, 175 मीटर आ जाएगा। तो समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी 175 है और चाल आपकी कितनी है, 5 है। तो 5 से काटिए, 5 × 3 = 15, 2 बचेगा और 25 हो जाएगा, 5 × 25। तो t बराबर 35 सेकंड यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नंबर यहाँ पर 3 देखिए, लिखा है कि 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 165 मीटर लंबी ट्रेन। तो हमारे पास एक ट्रेन है जो कि 165 मीटर लंबी ट्रेन है और 58 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। और लिखा है कि ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सामने से आ रही है। एक व्यक्ति है जो कि कितनी स्पीड से आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन की दिशा में ही आ रहे हैं। यानी देखिए ट्रेन इस दिशा में जा रही है और व्यक्ति इस दिशा में जा रहे हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ट्रेन की लंबाई जो ट्रेन की चाल है और इस व्यक्ति की चाल है विपरीत दिशा में है, तो जुड़ जाएंगे। तो इनकी चाल अगर हम लिखेंगे तो 58 + 8 करके लिखेंगे, तो स्पीड जो हमारी होगी 58 × 8 66 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इसको 5/18 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये स्पीड हमारी मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी। तो 6 × 3 = 18 आएगा, इसको काटेंगे तो 6 × 6 = 6 × 6, तो गुणा करा लीजिए। यहाँ पे 11 × 5 कितना आ जाएगा हमारा, 55, और नीचे कितना हो जाएगा 3, तो मीटर प्रति सेकंड ये हो जाएगा। तो अगर ट्रेन की जगह पर व्यक्ति है तो व्यक्ति भी गति कर रहा है, अगर विपरीत दिशा में ट्रेन की गति कर रहा है तो चाल को क्या करना है, हमें प्लस करना है। अब यहाँ पे देखिए दूरी की बात करें तो यहाँ पे व्यक्ति जो होगा वो ट्रेन के मुकाबले इसकी लंबाई तो कुछ होगी नहीं, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई हम ना के बराबर लेंगे। तो इस मुकाबले में जो इस कंडीशन में जो हमारी दूरी होगी वो पहली जो हमारी ट्रेन दी हुई है उसकी जो लंबाई होगी वही हमारा क्या काम करेगी, दूरी का काम करेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रेन होती तो ट्रेनों को दोनों को जोड़ देते तो हमारी दूरी आ जाती, लेकिन ट्रेन की जगह पर क्या है, इस बार व्यक्ति है तो व्यक्ति की लंबाई को हम 0 मानते हैं, तो इसलिए पहले ट्रेन की जो लंबाई होगी वही दूरी का काम करेगी। और पूछा गया है इस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी 165 है, चाल हमारी कितनी है 55/3, तो बटे का जो 3 होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 165/55 × 3, तो 5 से काटिए, ये आपका 11 आएगा, और ये 5 से काटेंगे तो 5 × 3 = 15, 1 बचेगा, 5 × 3 = 15। तो t बराबर हमारा 33 × 3/11, फिर 11 से काटेंगे तो 11 × 3 = 33 आएगा। तो t बराबर हमारा आ जाएगा 3 × 3 = 9। तो 9 सेकंड में ये जो ट्रेन होगी इस व्यक्ति को पार कर जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 9 सेकंड कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो एक रेलगाड़ी है जो कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है और 120 मीटर लंबी है। और लिखा है रेलगाड़ी की दिशा में, यानी इसी दिशा में आपका एक व्यक्ति जो कि
जा रहा है, यानी ट्रेन भी इधर जा रही है और व्यक्ति भी इधर जा रहा है, और जो व्यक्ति है उसकी स्पीड कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पाएगा, यानी हमें समय ही निकालना है। तो हमने आपको बताया कि व्यक्ति की जब कंडीशन होगी तो उसमें जो दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई होगी, तो ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, यही हमारा क्या होगी, दूरी होगी। और चाल क्या करना है, इस बार दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, तो चाल हमारी जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 62 माइनस 8 करेंगे तो स्पीड जो हमारी आएगी वो 54 आएगी, और सॉरी 54 आएगी, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। इसको 5/18 से गुणा करा देंगे तो 18 एकम 18, 18 3 54 हो जाएगा। तो स्पीड जो होगी वो हमारी 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। और हमसे समय पूछा गया तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारी कितनी है 120 है और चाल हमारी कितनी है 15 है, तो इसको भाग करेंगे तो 15 अट्ठे 120, तो 8 सेकंड यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टाइप भी कंप्लीट होता है। लिखा है कि एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से प्रातः 6 बजे छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर साय 4:30 बजे पहुँचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये मान लेते हैं हमारे पास स्थान ए है, ठीक है, और इस स्थान से ए से कोई रेलगाड़ी है जो कि दूसरे स्थान पर गई है, जो कि रेलगाड़ी का स्थान कौन सा है, बी है। और यहाँ से जब रेलगाड़ी निकली है, जैसे मान लेते हैं ये रेलगाड़ी हमारी है, ये निकली है सुबह के 6 AM, ठीक है, ये 6:00 मतलब है कि 6 AM, और पहुँची कितने बजे है, तो 4:30 पर पहुँची है PM, यानी साय के, यानी ये सुबह का है और ये कहाँ का है, शाम का है। तो 6 बजे निकली है और 4:30 पर पहुंची है। तो पहले हमें यह देखना है कि ये कितना समय लेकर यहाँ पे पहुंची है। तो 6 बजे से हम 12 बजे तक देखेंगे तो 12 घंटे, यानी 6 AM से हम अगर 12 PM तक जाएंगे तो 6 घंटे हो जाएंगे, और 12 PM से 4 PM तक आएंगे तो 4 घंटे 10 हो जाएंगे, और ये 30 मिनट हमारे आधा घंटा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो कुल समय जो हमारा लगा है तो 6 घंटे हमारे लगे हैं 12 बजे तक, और फिर 12 से 4 तक लगे हैं हमारे ये 4 घंटे, और उसके बाद हमारे पास ये लगे हैं 30 मिनट। ठीक है, तो कितना हुआ 30 मिनट, और ये कहाँ है में हमारे घंटे में है। तो टोटल देखा जाए तो इस प्रकार से हमारा 10 घंटे 30 मिनट का समय लगा है, और 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30 घंटा और प्लस 1/2 हावर, और क्योंकि 30 मिनट को आप घंटे में बदलेंगे तो आधा घंटा आएगा, और इसको अगर आप सही से लिखेंगे तो आपका फ्रैक्शन में बदलेंगे, 10 घंटे में 1/2 घंटा जोड़ेंगे तो आपका 21/2 घंटे आ जाएंगे। तो जो समय लगा होगा वो 21/2 घंटा लगा, यानी 10 सही 1/2 घंटा भी कह सकते हैं। और जो ट्रेन है इसकी चाल दी गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो स्पीड है इस ट्रेन की वो s बराबर दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें बताना है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, यानी ए से बी तक जाने में उस कितनी दूरी लगी है। तो मान लेते हैं इनके बीच में जो ए से बी के बीच की दूरी लगी होगी वो डी है, तो हमें वही दूरी बतानी है। तो दूरी बराबर हमारा सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल हमारी है 40 और समय हमारा है यहाँ पे 21/2, तो 2 से यहाँ पे 40 को काटेंगे 20 आएगा, 20 का गुणा कराएंगे तो 21 दूना 42, यानी 420 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है। ध्यान रखना है 6 AM से 4:30 तक आप समय देखेंगे तो 6 से 12 बजे तक के आपके 6 घंटे हो गए, 12 से 4 तक के 4 घंटे हो गए, और ये 30 मिनट का अर्थ होता है 1 घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा का मतलब 1/2 घंटा। तो 10 घंटे में 1/2 घंटा जोड़ेंगे तो 21/2 घंटा, यानी ये हमारा समय आ जाएगा। और हमें रेलगाड़ी की स्पीड दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रख के यहाँ पे हम दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला प्रश्न काफ़ी इजी था, हमें समय पता कर लिया और चाल हमें दी थी, तो उसकी सहायता से हमने निकाल लिया कि कितनी दूरी उसने कवर की है। चलिए यहाँ पे हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्थान दिए हुए हैं, एक ए है और दूसरा स्थान यहाँ पे मान लेते हैं ये बी है, और इनके बीच की जो दूरी दी है वो 330 किलोमीटर दी है। कितनी दी है, 330 किलोमीटर की दूरी दी है। अब यहाँ पे लिखा है एक रेलगाड़ी ए से ए की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यानी अब एक गाड़ी जो है ए की ओर, तो ए की ओर का मतलब है कि वो बी की तरफ से चलेगी, तो बी की तरफ से एक गाड़ी चल रही है प्रातः 8 बजे यानी 8 AM पर चल रही है, और कितनी स्पीड से चल रही है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। अब लिखा है कि दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः, बी से मतलब ए की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती होगी, ए से बी की ओर, यहाँ पे सही कर लीजिए, ए से बी की ओर, तो यानी ये हमारी चल रही है ए से बी की ओर 8 AM और वो भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, ये दिया हुआ है। और एक रेलगाड़ी जो है हमारी बी से ए की ओर जो कि चल रही है 9 बजे, तो इसको हम यहाँ पे 9 कर लेते हैं,
ठीक है, ये 9 कर लिया। 9 बजे चलती है, जो कि चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कितनी चलती है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो बोला गया है कि ये जो रेलगाड़ी हैं कितने समय बाद मिलेंगी, यानी वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि एक रेलगाड़ी जो है वो 8 बजे चल रही है ए से बी की तरफ, दूसरी रेलगाड़ी 9 बजे चल रही है बी से ए की तरफ। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों के समय को हमें बराबर करना होगा। तो क्या करना होगा कि यहाँ पे ये जो दूसरी ट्रेन है जो 9 बजे चल रही है, इसको भी क्या करना है, 9 बजे तक लाना होगा। तो 8 बजे ये ट्रेन चली तो इसको 1 घंटा चलाना है। तो ए से बी की ओर सबसे पहले क्या करना है, ए से बी की ओर 1 घंटे में चली गई दूरी निकालना है, 1 घंटे में तय दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए से बी की ओर जो ट्रेन जा रही है 8 बजे वाली, वो 1 घंटा यानी 9 बजे तक कितना चल लेती है वो निकालना। तो तय दूरी यानी डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल हमारी 60 है और समय हमारा 1 घंटा है। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर की दूरी वो 1 घंटे में तय कर लेगी। यानी ये वाली जो ट्रेन है वो ए से बी की ओर जब जाएगी तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चली है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चल चुकी है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक वो 60 किलोमीटर चल चुकी है। अब वो जो पहुँच चुकी है ए से बी की तरफ वाली ट्रेन जो है वो यहाँ पहुँच चुकी है। अब इन दोनों के बीच की जो टोटल दूरी थी वो 330 थी। 330 में से 60 उसने कवर कर लिया है। तो अब इनकी बीच की जो दूरी बचेगी वो 330 से 60 माइनस करेंगे तो इनके बीच की जो दूरी बचेगी वो 270 किलोमीटर बचेगी। अब ये ट्रेन यहाँ पर 9 बजे होगी यानी 9 AM। तो मान के चलते हैं कि ये 60 किलोमीटर जो 1 घंटे में चली इसको हटा दीजिए, क्योंकि दोनों को हमें एक साथ ही देखना है। तो अब ये ट्रेन 9 बजे ए से बी की ओर चलेगी और दूसरी ट्रेन 9 बजे बी से ए की ओर चलेगी और इनके बीच की दूरी कितनी, 270 किलोमीटर है। 330 किलोमीटर अब हमें नहीं लेना है, क्योंकि 1 घंटा जो पहले चल रही थी ट्रेन उसकी 1 घंटे में चली गई दूरी 60 किलोमीटर है और उस 60 को हम यहाँ से माइनस कर दे रहे हैं। अब ये भी 9 बजे चलेगी, ये भी 9 बजे चलेगी और इनके बीच की दूरी 270 किलोमीटर है। तो इसी को इनको कवर करना है। तो इनके बीच लगने वाला जो समय है वो समय बराबर हमारा फार्मूला होगा दूरी बटे चाल होगी। तो दूरी हमारी इन दोनों के बीच की कितनी है, 270 किलोमीटर है। तो 270 रख दीजिए। और चाल क्या होती है, जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चल रही हों तो उन चालों को हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाली ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, दूसरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो इन दोनों की चालों को हम जोड़ कर लिखेंगे। तो 60 और 75 जोड़ेंगे तो 135 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो 135 से आप इसको काटेंगे, 135 से आप इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो टी बराबर हमारा 2 घंटे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये 8 बजे चली थी तो 9 बजे यहाँ पहुँची थी। अब 9 बजे से यहाँ से ये चलेगी और 9 बजे से यहाँ से ये चलेगी। तो 2 घंटे बाद अर्थात 9, 10, 11 तो हमारी जो ट्रेनें होंगी वो कितने बजे मिलेंगी, तो 11 बजे ट्रेनें जो होंगी वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, क्योंकि 2 घंटे लगे हैं। 9 बजे ये भी चली है, 9 बजे ये भी चली है और ये 1 घंटा हम हटा के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो इसका आंसर जो होगा वो 11 बजे आ जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, लिखा है कि 2 स्टेशनों ए तथा बी के मध्य की दूरी 300 किलोमीटर है। तो यहाँ पे एक स्टेशन मान लेते हैं ए है और दूसरा स्टेशन हमारा जो है ये मान लेते हैं बी है और इनके बीच की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर दी है। अब बोला गया ए से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर एक ट्रेन जो है हमारी ए से बी की ओर जा रही है, जो कि कितनी स्पीड से जा रही है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ए से बी की ओर जा रही है। और दूसरी बी से ए की ओर जा रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो इधर से एक ट्रेन जा रही है जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। अब बोला गया ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगी, यानी कितने समय बाद मिलेंगी। तो समय निकालना है। तो इनके बीच की जो दूरी है वो हमारा 300 किलोमीटर है और जो चाल होगी वो इन दोनों को जोड़ के रखेंगे। क्यों जोड़ के रखेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया जब भी दो ट्रेनें आपकी विपरीत दिशा में हो तो उनकी चालों को हम प्लस कर लेते हैं। तो 36 किलोमीटर और प्लस 54 किलोमीटर इनको जोड़ेंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो आएगी वो इनकी चाल आ जाएगी। अब हमें इन दोनों के मिलने का समय निकालना, तो समय जो होगा वो इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर होगा, यानी दूरी बटे चाल का फार्मूला लगाना है। तो दूरी इनकी 300 ले लेना है और चाल कितनी लेना है, 90 लेना है। तो 90 से 0 काटेंगे और 300 से 0 काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 दहम के 10। तो 10 बटे 3 आ चुका है यहाँ पे। अब इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 सही 1/3 घंटे। तो जो समय लगेगा इनके मिलने का वो 3 सही 1/3 घंटा लगेगा, मतलब 3 घंटा ये और प्लस 1/3 घंटा ये। तो आंसर जो हमारे हैं 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट या 45 मिनट है, 4 घंटा 40 मिनट है और 4 घंटा 30 मिनट है। तो इसको लाने के लिए क्या करना होगा, 3 घंटे ये अलग कर लीजिए और प्लस 1/3 घंटा
ये अलग कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है पीछे मिनट में आ रहा है। तो ये 3 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, और ये 1/3 घंटा जो है इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से इसका गुणा कराइए। तो 3 का 60 से काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा, तो ये हमारा मिनट में बदल जाएगा। जो हमारा आंसर आएगा वो 3 घंटा, और ये हमारा कितना आ जाएगा 20 मिनट आ जाएगा। तो जो आगे लिखा हुआ है उसको घंटे में बदलेंगे, तो घंटे को बदलने मिनट में बदलेंगे, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से हम क्या करेंगे गुणा करा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि दो स्टेशनों ए तथा बी की मध्य दूरी 450 है। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन हमारा कौन सा है बी है, और इनके बीच की जो दूरी है वो 450 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे दी हुई है। अब बोला गया है कि एक ट्रेन प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर, तो ए से बी की ओर एक ट्रेन जा रही है, 8 बजे जा रही है, सुबह के 8 बजे, और कितनी स्पीड से जा रही है तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। और एक दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 10 बजे जा रही है, तो एक दूसरी ट्रेन हमारे यहाँ पे जो बी से ए की ओर है वो 10 बजे निकलना प्रारंभ करती है, और कितनी स्पीड से निकलना प्रारंभ करती है, बी से ए की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो ये ट्रेनें एक दूसरे के कितने बजे वह बी से कितनी दूर मिलेगी, तो हमें समय भी बताना है और बी से कितनी दूरी पे बताना है। तो यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग हो गई है कि दूसरी ट्रेन की जो चाल है लिखा है यहाँ पे, जो ए से बी की ओर ट्रेन गई है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरी ट्रेन जो कि है बी से प्रातः 10 बजे एक की ओर चलना प्रारंभ करती है, उसकी जो चाल है यहाँ पे लिख लीजिए। तो उसकी चाल यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं, यहाँ पे जो हम यहाँ पे करते हैं 35 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो दूसरी ट्रेन है वो जो बी से एक की ओर जा रही है उसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि दी नहीं है तो यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हो गया है। तो अब हमने आपको इस प्रकार का प्रश्न बताया हुआ है कि एक ट्रेन 8 बजे चल रही है, दूसरी ट्रेन 10 बजे चल रही है। तो जो एक ट्रेन पहले चल रही है उसको क्या करना है दूसरी वाली ट्रेन के बराबर समय तक लाना है, यानी 8 बजे चल रही है तो इसको 10 बजे तक देखना है कितनी दूरी वो तय करेगी। तो ये 8 बजे से 10 बजे तक कितना दूरी तय करेगी वो हम निकाल लेते हैं। तो यानी 8 से 10 बजे का मतलब है कि 2 घंटे, तो 2 घंटे में चली गई दूरी इसकी निकालना है। तो 2 घंटे में तय दूरी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कौन सी ट्रेन की, जो ए से बी की तरफ जा रही है। तो दूरी बराबर होगा 4 गुणे समय, तो 40 की 25 है, और समय कितना लेना है 2, तो 25 गुना 50 किलोमीटर की दूरी वो 2 घंटे में तय कर लेगी, अर्थात 8, 9, 10 यानी 10 बजे तक वो 50 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये दूरी आपकी 50 है, और टोटल दूरी कितनी है 450 है। तो 450 से आप 50 हटा दीजिए, तो ये दूरी आपकी कितनी आ जाएगी 400 किलोमीटर आ जाएगी। तो ध्यान रखना है। और अब ये ट्रेन जो हमारी ए से चलना चालू हुई थी, अब वो ट्रेन यहाँ पर पहुँच चुकी होगी। कहाँ पर पहुँच चुकी होगी, यहाँ पर। अब यहाँ पर ये 10 बजे पहुँच चुकी होगी, तो 10 बजे अब ये यहाँ से चलेगी, और ये ट्रेन यहाँ पे 10 बजे यहाँ से चलेगी। तो इनके बीच की दूरी जो 450 थी अब वो कही जाएगी कि 400, क्योंकि 50 किलोमीटर वो पहले ही कवर कर चुकी है 2 घंटे में। तो ए से बी तक की जाने में और बी से ए तक आने में अब हमको खाली 400 किलोमीटर कवर करना होगा। तो 400 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकाल लीजिए, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो दूरी अब हमें 400 रखनी है, और चाल हमें इन दोनों को जोड़ के रखनी है। तो 35 और 25 जोड़ के रखेंगे कितना आएगा 60 आएगा। तो 0 से 0 काट दीजिए, 2 3 6 आ जाएगा, और ये आपका 20 आ जाएगा। तो 20/3, और इसको बदलेंगे तो 3×6 = 18 यानी 6 सही 2/3 घंटा आ जाएगा। अगर आप इसको समय बदलना चाहें मिनट में तो 6 घंटे तो आपके ये हो गए, प्लस 2/3 घंटे को 60 से गुणा करा दीजिए तो ये आपका मिनट में हो जाएगा। तो 30 दूना कितना होगा 60 होगा, तो 20 दूना 40, तो ये आपका आ जाएगा 6 आवर 40 मिनट में ये दोनों ट्रेनें जो एक दूसरे से होंगी मिल जाएंगी। ठीक है, 6 घंटे 40 मिनट बाद ये ट्रेनें मिल जाएंगी। और ये 6 घंटा 40 मिनट हम कहाँ से जोड़ेंगे 10 बजे से जोड़ेंगे। तो 10 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 में 6 जोड़िए तो 2 घंटे तो 12 बज जाएंगे, और 12 से आगे 4, तो 4:40 पे जो हमारा समय होगा वो 4 कितना होगा 40 मिनट पर ये दूसरे से क्या हो जाएंगी मिल जाएंगे, क्योंकि 6 घंटे 40 मिनट का समय लगा है उसको 10 घंटे से आगे जोड़ देना है। अब हमें बताना है कि बी से वो कितनी दूरी पर मिली हैं। तो समय क्या करना है, बी से हमें बताना है कितनी दूरी पर मिली है। तो दूरी बराबर क्या करना है 4 गुणे समय लगाना है। तो जो बी ट्रेन है वो कितने समय बाद मिली है, तो 6 घंटे बाद मिली है, यानी 6 सही 2/3 घंटे बाद मिली, तो उतना ही समय रख देंगे हम यहाँ पे। तो चाल हमारी बी की कितनी है 35 किलोमीटर है, और समय हमारा कितना लगा था 20/3 लगा था। तो यहाँ पे जो उनके बीच की दूरी आ जाएगी वो 35 दूना 70/3। तो इसको आप बदलेंगे तो लगभग में आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, तो
233.333 किलोमीटर के आसपास बीच से जो दूरी होगी जहाँ पर ये दोनों ट्रेनें आपसे मिलेंगी। तो जहाँ पे हमें बताना था कि जो ट्रेन बी है वो ए से कम मिली है, तो मिलने का दूरी बताना है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल हमें किसकी रखेंगे, बी के रखेंगे। और कितने समय बाद मिली है, तो 6 सही 2/3 घंटा या 20/3 घंटा, तो यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा। तो टाइप नंबर 5 में कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक रेलगाड़ी है जो कि प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। तो मान लेते हैं कि एक ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ये एक रेलगाड़ी है हमारी और इसकी लंबाई हमें नहीं पता है, और एक प्लेटफार्म पर एक व्यक्ति खड़ा है ये। अब इसको क्रॉस करने में जो है वो कितना टाइम लेती है, तो टाइम जो लेती है वो 8 सेकंड का लेती है। और दूसरी कंडीशन बोली गई है, दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरी बोली गई है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यही रेलगाड़ी है, ठीक है। और इस बार आदमी की जगह पे क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई कितनी है, 264 मीटर है। अब रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी है तो हम रेलगाड़ी की लंबाई x मान ले रहे हैं, और यहाँ पर भी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। और इस बार प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 264 मीटर है, और इसको पार करने में जो समय लिया जा रहा है वो 20 सेकेंड लिया जा रहा है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है, यानी जो हमने रेलगाड़ी की लंबाई x मानी है वही हमें बताना है। तो पिछली क्लासों में मैंने आपको बता रखा है, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जो दूरी हमारी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को मिला कर ली जाएगी। और वही रेलगाड़ी अगर किसी व्यक्ति को पार करेगी तो जो दूरी हमें यूज करनी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई को यूज करना होगा, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई हम नगण्य मानते हैं, ठीक है। अब देखिए एक ही रेलगाड़ी है जो कि एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, और वही एक ही रेलगाड़ी है जो कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ की जो स्पीड होगी, यानी जब व्यक्ति को क्रॉस कर रही होगी उस टाइम की जो स्पीड होगी, और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही होगी उस टाइम की जो स्पीड होगी वो सेम होगी, क्योंकि वही रेलगाड़ी एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है और वही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति को क्रॉस करने में जो स्पीड है वो बराबर होगी जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही होगी उसकी स्पीड। तो हम दोनों स्पीडों को क्या करते हैं, बराबर लेते हैं। और चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हमें दूरी तब लेना है जब उसने व्यक्ति को क्रॉस किया, तो व्यक्ति को क्रॉस करने में दूरी हमें रेलगाड़ी की दूरी लेना है। रेलगाड़ी की दूरी कितनी है, x है, और बटे समय कितना है, 8 है, ये रख देना है बराबर। और वही स्पीड जब हम यहाँ पे लिख लीजिए, स्पीड कब है हमारी, ये प्लेटफॉर्म के लिए है, और ये स्पीड कब की है, जब हम किसको क्रॉस कर रहे हैं, मैन को। तो जो स्पीड जो मैन को क्रॉस करने में है, स्पीड जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, वो एक ही बराबर होगी, क्योंकि वही रेलगाड़ी है, ठीक है। तो समय चाल बराबर हम क्या लगाएंगे, दूरी बटे समय। तो मैन के लिए जो दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी, समय आपका दिया गया है। अगर यहाँ पर प्लेटफॉर्म की तुलना करें तो यहाँ पर जब स्पीड बराबर लगाएंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय लगेंगे, तो यहाँ पर जो दूरी ली जाएगी वो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो x प्लस 264 लिखेंगे, मीटर में है, और नीचे क्या कर देंगे हम यहाँ पे 20 समय लिख देंगे, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। जब चाल सेम होगी तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये बटे का 20 आप इधर ले आइए, तो ये आपका 20x हो जाएगा और बटे 8 हो जाएगा, बराबर x प्लस 24। तो आप काट दीजिए, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। तो इधर आपका 5x बचेगा, और बटे का 2 इधर गुणे में भेज दीजिए तो 2x हो जाएगा, और 2 का 24 गुणा कराएंगे तो 48 हो जाएगा। और ये 2x यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 5x से 2x माइनस करिए तो आपका 3x बचेगा, और 3x बराबर 48। तो x बराबर आप निकालेंगे तो 48 बटे कितना करेंगे, यहाँ पे गलती हो गई, 264 था, तो 264 से गुणा करेंगे तो 2 चक्कू 8 आएगा। गलती के यहाँ पे सही कर लीजिए, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, तो 428 आएगी। यहाँ पे गलती से लिख गया है, इसको सही कर लीजिए, 428 भी नहीं आएगा। 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 2 दूनी 4, 1 5 आएगा, तो 528 आएगी। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिए, x बराबर जो होगा वो 528 बटे 3 होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 528 लिख देते हैं, ठीक है। तो 264 का जो डबल होगा जाके वो 528। तो काटिए यहाँ पे, तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 छक्के 18। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई जो हमने x मानी है वो उसकी जो आ जाएगी वैल्यू वो 176 आ जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब भी डबल कंडीशन बने और चाल की बात ना हो तो आपको क्या करना है, दोनों की चाल बराबर लिख देना है और दूरी बटे समय, दूरी बटे समय लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, अगर आप ये प्रश्न समझ गए हैं तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। तब देख लिखा है, एक रेलगाड़ी एक समान गति से, बोला गया है एक समान गति से मतलब जो चाल हमें लेनी है वो एक ही जैसे लेना है, वह एक रेलवे स्टेशन के 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो पहले यहाँ पे देखिए एक रेलगाड़ी है,
ठीक है। रेलगाड़ी यहाँ पे हमारी, ये ट्रेन हम लिख लेते हैं, ये हमारी क्या है, ट्रेन है। और ये क्या कर रही है, एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म जो कि कितना लंबा है, 120 मीटर लंबा है, को पार करने में 12 सेकंड। तो यहाँ पे जो हमारा समय है वो 12 सेकंड दिया है, तो ये कंडीशन होगी। फिर लिखा है एक दूसरे रेलवे स्टेशन, तो यही ट्रेन जो हमारी है, यही जो हमारी ट्रेन है, ट्रेन तो हमारी सेम है, और दूसरा प्लेटफॉर्म है और उसकी लंबाई कितनी है, 170 मीटर है। तो इस प्लेटफॉर्म को 170 मीटर की लंबाई को पार करने में जो समय ले रहा है वो 16 सेकंड ले रहा है। तो बताना है रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई हम फिर से यहाँ पे x मान ले रहे हैं, यहाँ पर भी रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान रहे हैं, x। तो ये जो ट्रेन है, पहले प्लेटफॉर्म जो कि 120 मीटर का लंबा है 12 सेकंड में पार कर रही है, यही ट्रेन जब प्लेटफॉर्म 170 मीटर लंबा है उसको 16 सेकंड में पार करेगी। और बोला गया एक समान गति से, मतलब जब 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब की चाल, और 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब की चाल, दोनों क्या होंगी, बराबर होगी। तो स्पीड बराबर, हमें स्पीड ही लेना है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दूरी हम क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ के, तो यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 120 बटा 12, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी प्रकार से यहाँ पर दूरी जो हम लिखेंगे वो x प्लस 170 बटे 16 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे पहले काट दीजिए, 4 3 12 और 4 चौक 16 आप यहाँ पे काट सकते हैं, क्योंकि 16 जो होगा आपका गुणे में आएगा तो आराम से कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो 4 का x कराएंगे तो 4x आएगा, 4 का 12 से कराएंगे तो 12 चौक 48 और ये 480 हो जाएगा। 3 का x से कराइए तो 3x आएगा, 3 का 17 से कराएंगे तो 17 3 51 और ये 1 0। तो 3x से 4x माइनस करेंगे तो x बचेगा। इसी प्रकार से 510 से 480 इधर माइनस करेंगे तो x बराबर जो आपका आ जाएगा वो 30 मीटर आ जाएगा। तो जो प्लेटफॉर्म के साथ तुलना में जो रेलगाड़ी होगी वो 30 मीटर लंबी होगी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, काफ़ी इजी हैं, कोई भी डाउट हो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमने समझ लिए हैं, तो चलिए हम अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे चाल डायरेक्ट यहाँ पे देखिए चाल इस बार दी है, तो स्पीड जो दी है वो रेलगाड़ी की वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, और एक रेलगाड़ी है उसकी लंबाई नहीं दी। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है, हम यहाँ पे ट्रेन की जो लेंथ है वो हमें नहीं दी है, वो हम x मान लेते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म है, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करता है। जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में भी हमें कुछ बोला नहीं गया, लेकिन टाइम बोला गया कितना है, 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए यही रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में भागे जा रही है। चलिए मान लेते हैं ये एक रेलगाड़ी है और इस दिशा में चल रही है, और इसी दिशा में एक व्यक्ति क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो अपनी दिशा में भागे जा रहे एक व्यक्ति जिसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है को 12 सेकंड में पार करता है। तो गाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो व्यक्ति दिया है इसकी सहायता से यहाँ पे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो व्यक्ति है इसकी स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब भी दोनों एक ही दिशा में भगेंगे तो उनकी जो हम सापेक्ष चाल लेते हैं वो घटा के लेते हैं, और जब विपरीत दिशा में भगेंगे तो उनकी चाल को क्या करते हैं, प्लस। तो जब एक ही दिशा में भगें तो इनकी स्पीड को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 54 से 6 घटाएंगे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी इनकी सापेक्ष चाल। तो ये चाल हमें यहाँ पे यूज करनी है जब व्यक्ति की दिशा में ट्रेन चल रही हो। अब जब व्यक्ति को जो ट्रेन पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, तो जितनी लंबाई होगी ट्रेन की उतनी ही दूरी तय करेगी। तो दूरी जो हमें लेनी है वो ट्रेन की लंबाई की लेनी है, और ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं तो हमने यहाँ पे x लिख लिया है। और समय हमें दिया कितने समय में, 12 सेकंड में। तो टाइम हमें कितना दिया, 12 सेकंड। अब देखिए दूरी को हम यहाँ पे मीटर में मान ले रहे हैं और समय हमारा 12 सेकंड में थे, तो मीटर और सेकंड में, तो जो हमारी चाल है इसको भी हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहिए। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से इसको गुणा करा देंगे। तो 6 त्रिक 18, 6 अट्ठे 48 आ जाएगा, और 8 पंच 40, तो 40/3 यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में हमारी चाल आ जाएगी। अब इसकी सहायता से हम यहाँ पे d बराबर x, यानी जो हमने दूरी मानी है, जो कि किसकी दूरी होगी, रेलगाड़ी की। तो रेलगाड़ी की हम यहाँ पे लंबाई निकालते हैं, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो दूरी x रखेंगे और चाल हमारी कितनी है, 40/3 है, और समय कितना है, 12 है। तो 3 चौके 12 और 4 का 4 से गुणा कराएंगे तो 4 चौके 16, यानी 160 मीटर यहाँ पे x का मान आ जाएगा। और x हमने किसको माना हुआ है, ट्रेन की लंबाई को। तो अब हमें ट्रेन की लंबाई पता हो चुकी है। अब हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए तो हमें यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म जो है वो 20 सेकंड में पार किया जा रहा है, और स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। और प्लेटफॉर्म तो चलता नहीं है, तो यहाँ पे जो स्पीड लेंगे वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे, और इसको भी हम बदल लेते हैं। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5/18 से गुणा कराएंगे, तो 18 कम 18, 18 3 54, तो 5 3 15 सेकंड मीटर प्रति सेकंड जो होगी वो स्पीड आ जाएगी किसकी, ट्रेन की। और समय कितना दिया है, समय दिया है हमें 20 सेकंड दिया हुआ है।
और जो डिस्टेंस होगी वो इस बार क्या होगी, ट्रेन और प्लेटफॉर्म को जोड़ के। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ चुकी है, 160 आ चुकी है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम y मान ले रहे हैं, तो y हमें यहाँ पे बताना है। तो दूरी बराबर फिर से चाल गुणे समय लगेगी, तो दूरी इस बार 160 प्लस y लेंगे, और दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल 15 है और समय हमारा कितना है 20 है। तो y बराबर निकले तो ये 15 दूना 30 यानी 300 हो जाएगा, और 160 यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 300 से 160 माइनस करेंगे तो 140 मीटर यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान रखना है। पहले हमें यहाँ पे ट्रेन की लंबाई निकाल लेना है, जो सेकंड क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन दिए उसकी सहायता से हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लेंगे। तो ये भी हमारा क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक था, इसको भी हमने कर लिया है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे देखिए एक रेलगाड़ी है जिसकी डिस्टेंस दी है, कितनी दी है, 150 मीटर दी है, और टाइम दिया है कितना, 12 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ से हम स्पीड पता कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन देखिए यहाँ पे दी है, तथा वह 250 मीटर लंबी एक सुरंग को। तो जब यहाँ पे सुरंग की बात आएगी तब जो डिस्टेंस ली जाएगी वो ट्रेन की लंबाई यानी 150 प्लस सुरंग की लंबाई यानी 250 जोड़ के लेंगे। तब यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे हम कितनी लेंगे, 400 मीटर लेंगे, क्योंकि सुरंग की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि पेड़ को हम नगण्य मानते हैं। तो पार करने में कितना समय लगे, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, समय बताना है। तो यहाँ से इस कंडीशन से आप चाल निकाल लीजिए, और यहाँ पे जो चाल है ये चाल और दूरी रख के आप समय निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ पर जो चाल होगी वहाँ यहाँ पर भी वही चाल होगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय लगाइए, तो दूरी बटे समय हम इस कंडीशन के लिए लगाएंगे, और दूरी बटे समय हम इस कंडीशन के भी लगाएंगे। तो इसके लिए दूरी जो दी है वो 100 कितनी दी है, इसके लिए जो दूरी दी है वो 150 दी है, और समय कितना दिया है, 12 दिया है। इसके लिए जो दूरी दी है वो 400 दी है, और इसके लिए हमें जो समय है वो बताना है। तो आप चाल ना निकाल के डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए। क्या करना है, चाल यहाँ से पहले क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय लगाएंगे, चाल निकालेंगे, और चाल का मान यहाँ पर रखेंगे, तब जाके समय आएगा। इससे अच्छा है चाल बराबर चाल कर दे, क्योंकि वही ट्रेन है तो इसकी चाल पहली कंडीशन के लिए, इसकी चाल दूसरी कंडीशन के लिए सेम रहेगी। तो दूरी बटे समय पहला वाला रखिए, दूरी बटे समय दूसरा वाला रखिए, तो काट पीट देंगे तो आंसर आ जाए। तो समय बराबर निकाला, तो टी इधर भेज दीजिए, और इधर हमारा क्या आएगा, 400 और गुणे 12, और 150 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो काट दीजिए, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 3 15 और 5 8 40 और 3 चौके 12, 8 का 4 से गुणा कराएंगे तो 32 आ जाएगा। तो 32 सेकंड में ये ट्रेन जो होगी सुरंग को पार कर जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए वो भी कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी है, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की जो लंबाई है, ये रेलगाड़ी मान लीजिए, इसकी लंबाई कितनी, x, और ये प्लेटफॉर्म है 150 मीटर, इसको 15 सेकंड में पार करती है। तो इसके लिए जो हम चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है x, और प्लस कितनी लेंगे 150, क्योंकि प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई या पुल जो है और रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ के, और बटे कितना लिखेंगे 15। तो यहाँ की एक चाल आ गई। दूसरी कंडीशन में देखिए, तथा और उस पर खड़े एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। जब व्यक्ति को पार करेंगे तो तब हम चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब व्यक्ति खड़ा होगा तो व्यक्ति की तो दूरी लेंगे नहीं, तो उस कंडीशन में हम रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 बटे समय कितना है 9। तो यहाँ से हम यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ से चाल ये है, यहाँ से चाल ये है, ये दोनों चालें हम क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे। तो x प्लस 150 बटे 15 बराबर कर दीजिए 150 बटे 9 के। तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और 3 5 15, और इधर भी आप चाहे तो 3 कम 3 3 5 15 काट सकते हैं, और बटे का 5 से इधर गुणा करा दीजिए। तो x प्लस 150 बराबर 5 का 50 से गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगा, और 150 आप जाके इधर माइनस करिए, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 250 माइनस 150, और बराबर आपका कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो 100 मीटर आ जाएगी। तो ध्यान रखना है, पहली कंडीशन से चाल निकालिए, दूसरी कंडीशन से चाल निकालिए, और दोनों चालों को क्या कर देना है, बराबर कर देना, जो कि हमने पिछले जो सवाल है उनमें भी किया है, ठीक है। जब भी ध्यान रखना है, व्यक्ति की बात आए तो जो दूरी लेंगे वो रेलगाड़ी की ही दूरी लेंगे। अगर आपकी पुल हो या प्लेटफॉर्म हो तब दोनों को जोड़कर हम लिखते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो ये भी हमारा रेलगाड़ी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। टाइप में हम यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जिसमें हमें कुछ चालों का अनुपात या दूरियों का अनुपात या समय का अनुपात दिया होगा, और उस टाइप के क्वेश्चन को हमको कैसे करना है इन्हीं को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल लिखा है कि 2 रेलगाड़ी की चालों का अनुपात 6:7 है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रेलगाड़ी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो हमारी है ये पहली रेलगाड़ी की बात करी जा रही है,
और ये हमारी दूसरी रेलगाड़ी की, ठीक है। हम यहाँ पे दो हम डिटेल देखेंगे क्योंकि दो रेलगाड़ियों की बात है। लिखा है कि उनकी चालों का जो अनुपात है वो 6:7 है। तो जब चालों का अनुपात दिया हो और उनको हम अलग अलग चाल मानेंगे, जैसे मान लेते हैं पहली रेलगाड़ी है तो इसकी चाल को हम x1 से लिख लेंगे, और अनुपात से जब अलग लिखेंगे तो इसके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगा लेंगे और वो हम x लगा लेंगे। तो यानी जो पहली ट्रेन की चाल है वो 6x हो जाएगी, और जो दूसरी ट्रेन होगी उसकी चाल जो हो जाएगी वो 7x हो जाएगी, ठीक है। जब अनुपात से अलग करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उसमें हम x लगा ले रहे हैं। फिर लिखा है यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करे। तो यहाँ पे देखिए दूसरी रेलगाड़ी की बात थी, दूसरी रेलगाड़ी का जो समय दिया है वो 4 घंटा दिया है, तो इसका टाइम t2 बराबर हम लिख लेते हैं 4 घंटे यानी 4 आवर, और दूरी भी दी है इसकी, डिस्टेंस हम d2 से लिख लेते हैं 364 किलोमीटर इसकी दूरी हमारी यहाँ पे दी हुई है। तो हमसे पूछा गया है पहली रेलगाड़ी की चाल। तो पहली रेलगाड़ी की चाल हमने 6x मानी है, और इसी पहली रेलगाड़ी की चाल मतलब 6x की वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। तो इसका मान हम तब बता पाएंगे जब हमें x का मान पता होगा। तो x का मान पता करने के लिए हमें देखिए यहाँ पे दूसरी रेलगाड़ी के बारे में सभी चीज़ें पता है। चाल उसकी हमने पता कर ली 7x है, समय उसका 4 घंटे दिया हुआ है, दूरी 364 किलोमीटर दी है। तो इनकी सहायता से हम यहाँ से x का मान निकालते हैं, और इस x का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमारी पहली ट्रेन की चाल आ जाएगी। तो फॉर्मूला हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, हम लिख लेते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा फार्मूला होता है। और दूसरी ट्रेन के लिए हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, तो दूसरी ट्रेन के लिए लगाएंगे तो यहाँ पे दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है 7x है, और इसकी दूरी कितनी है 364 है, तो 364 लिख लेंगे, बटे समय का कितना है 4 है, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 9 के 36 और 4 एकम 4, तो 7x बराबर जो आएगा वो 91 आएगा। x बराबर अगर हम निकालेंगे तो 91 के अपॉन में चला जाएगा 7, और 7 से 91 को काटेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 13 आएगा। तो 7 एकम 7 होता है, और 7 को 13 से 91 से काटेंगे तो आपका 13 आएगा। तो जो x का कांस्टेंट हमने जो लगाया था उसकी वैल्यू पता हो चुकी है, और वो वैल्यू कितनी है 13 है। अब हमें पहली ट्रेन की चाल बतानी है, तो पहली ट्रेन की चाल हमने यहाँ पे x1 जो है वो 6x मान रखा है, तो 6 यहाँ पे लिख लेंगे, और x की वैल्यू कितनी रख देंगे, ये हम 13 रख देंगे। तो 13 से 6 का गुणा करा देंगे तो स्पीड हमारी आ जाएगी 13 छंग 78, और सब कुछ हमारा किलोमीटर घंटे में है, तो जो चाल हमारी आएगी वो 78 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ये पहली ट्रेन की चाल निकल आई। अगर आपसे दूसरी ट्रेन की चाल पूछते हैं तो आपको 7x, दूसरी ट्रेन की चाल कितनी हमने मानी है 7x, तो 7x की वैल्यू डायरेक्ट क्या थी आपकी 91 थी, तो दूसरी ट्रेन की चाल जो हो जाती है वो 91 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। लेकिन हमसे पहली ट्रेन यानी 6x की वैल्यू पूछी गई है, तो वो हो जाएगी 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हुए 4, जिसमें से आपका ऑप्शन बी सही होगा 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो पहला तो दूसरा सवाल लिखा है यहाँ पे दो ट्रेनों की गति का अनुपात। तो यहाँ पर भी दो ट्रेनें हैं और उनकी गति का अनुपात 6:5 है। तो हम पहली ट्रेन की गति को हम s1 से लिखेंगे, और 6 है तो यहाँ पर 6x कर देंगे। दूसरी ट्रेन की गति को हम s2 से लिखेंगे, और वो 5 है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 5x करेंगे, क्योंकि अनुपात में है तो हमने आपको बता रखा है पहले क्वेश्चन में। फिर लिखा है यदि पहली ट्रेन 3 घंटे में, तो पहली ट्रेन का टाइम दिया हुआ है, हम t1 बराबर लिख लेंगे 3 घंटा, और 342 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी डिस्टेंस है हम d1 बराबर लिख देते हैं 342 किलोमीटर। तो इस बार पहली ट्रेन के बारे में सब कुछ हमें पता है। तो दूसरी ट्रेन की गति पूछी गई, और दूसरी ट्रेन की गति कितनी है 5x है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली ट्रेन की डिटेल से हम x का मान निकालेंगे और इसमें रख देंगे, तो हमारी दूसरी ट्रेन की डिटेल आ जाएगी। तो हम यहाँ पर पहली ट्रेन की चाल लगाते हैं। तो यहाँ पे हम चाल बराबर क्या होता है s1, चाल बराबर दूरी 1 बटे समय 1 यानी t1, ठीक है। तो चाल हमारी पहली ट्रेन की कितनी है 6x है, तो हम यहाँ पे 6x रख लेंगे। दूरी हमारी 342 है तो 342 रखेंगे, और बटे हमारा समय 3 है 3 रखेंगे। तो 3 एकम 3, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बचेगा तो 3 चौक 12। तो 6x बराबर हमारा आया है 114 आया है। अगर हम यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 114 के बटे 6 करेंगे, और 6 से 114 को काटेंगे तो 6 कम 6, 5 बचेगा 54 हो जाएगा, और 6 9 के 54। तो x बराबर यहाँ से 19 आ गया है। अब इस x का मान हम यहाँ पे दूसरी स्पीड की चाल जो कि 5x माने इसमें रख देंगे, तो दूसरी चाल हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो s2 बराबर आपको निकालना है, तो 5x की चाल आप x का मान क्या रखेंगे 19 रखेंगे। तो s2 बराबर आपका हो जाएगा 19 पंजे 95 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी दूसरी ट्रेन की चाल यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखे जा रहे हैं इस समय। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से करना है, काफ़ी अच्छा है
क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में मिलता रहता है, तो ध्यान से आपको समझ लेना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे समझे हैं। इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना था, उसको मैंने अभी होल्ड कर दिया है, क्योंकि पहला और दूसरा क्वेश्चन जिस टाइप से हमने समझा उसी टाइप का चौथा क्वेश्चन है, तो हम पहला चौथा क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 2 ट्रेनों की चाल 2:5 में है, तो यहाँ पे वही करना है। तो पहली ट्रेन हमारी हो गई और ये हमारी क्या हो गई, दूसरी ट्रेन हो गई, और इनकी चालों को मानना है। तो पहली ट्रेन की चाल को हम S1 बराबर लिख लेंगे, 2x लिख लेंगे, और दूसरी ट्रेन की जो ट्रेन होगी उसकी चाल को हम S2 बराबर कितना लिख लेंगे, 5x लिख लेंगे। बोला गया पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर, तो पहली ट्रेन का जो टाइम दिया हुआ है यानी T1 बराबर हम 5 घंटा लिख लेते हैं, और उसकी जो दूरी है D1 कितनी है, 250 किलोमीटर है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पूछा गया दोनों ट्रेनों की चालों का अंतर ज्ञात कीजिए। इस बार हमें क्या करना है, दोनों ट्रेनों की क्या करना है, चालें निकालनी है, और उनका क्या ज्ञात करना है, अंतर। अंतर का मतलब उन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करना है, तो देखते हैं हम यहाँ पे माइनस करने में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हमने पिछले सवालों में किया हुआ है वैसे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे जो हमें डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए पहली ट्रेन की दी है, तो S1 बराबर हमारा क्या होगा, चाल बराबर दूरी D1 बटे समय यानी T1। तो S1 हमारा 2x है, तो हम यहाँ पे 2x लिख लेंगे, और D1 हमारा 250 है, तो 250 लिख लेंगे, बटे समय हमारा कितना है यहाँ पे 5 घंटा है, तो 5 से काटेंगे तो 5 25 और ये 0। तो 2x बराबर जो हमारा आया है वो 50 आया है। x बराबर आप निकालेंगे तो 50 के बटे 2 जाएगा, और 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो हमने यहाँ पे 25 निकाल लिए। अब हमें दोनों ट्रेनों की चालों का अंतर पूछा गया, तो दोनों ट्रेनों की चालों का अंतर मतलब पहली ट्रेन की चाल और दूसरी ट्रेन की चाल का हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो पहली ट्रेन की चाल हमारी कितनी थी, पहली ट्रेन की यहाँ पे बात करें तो S1 थी, 2x थी, और जो हमारी दूसरी ट्रेन है उसकी चाल कितनी थी, S2 जो थी कितनी थी, वो 5x थी। और इन दोनों का अंतर निकालना है। अंतर का मतलब होता है कि माइनस करना है, तो माइनस हमेशा हम बड़े से छोटे में करेंगे। तो कहने का मतलब है कि S2 से हम S1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5x से 2x घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3x आ जाएगा, यानी दोनों की चालों के बीच में जो अंतर है वो 3x का है। तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, और x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 25 निकाली है। तो 25 का 3 से गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों चालों के बीच में यानी डेल्टा x लिख लीजिए क्योंकि अंतर को, तो इनके बीच में जो अंतर है वो कितना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, 5x से 2x घटा लिया है, 3x है, यही इन दोनों ट्रेनों के बीच की चालों का अंतर है, और x की वैल्यू हमने पहले निकाल रखा है। तो 25 से गुणा कराएंगे तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आपका माना जाएगा, तो ध्यान रखना है। अगर आपसे योग पूछेंगे तो इन्हीं योग को 5x और 2x को जोड़ देंगे तो 7x हो जाएगा, और 7 का x से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना है किस प्रकार के क्वेश्चन को हमको करना होगा। ठीक है, अब हमने चौथा क्वेश्चन समझ लिया, अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि 2 ट्रेनों के एक निश्चित स्थान पर पहुंचने में लगे समय का अनुपात 2:3 है। यानी कोई ट्रेन है, एक निश्चित स्थान है, फिक्स स्थान है, उस पर पहुंचने में जो समय लगा है वो 2:3 है। यानी हमें मान लेते हैं कि 2 ट्रेनें हैं, पहली ट्रेन का बात करते हैं और दूसरी ट्रेन की बात करते हैं। तो पहली ट्रेन के लिए जो समय लग रहा है वो T1 बराबर लग रहा है 2t मान लेते हैं, और दूसरी ट्रेन जो है वो T2 बराबर कितना लग रहा है, 3t मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखिए यदि पहली ट्रेन 245 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे, तो पहली ट्रेन जो है उसकी डिस्टेंस दी है D1 बराबर 245 किलोमीटर दी हुई है, और चाल भी दी है S1 बराबर कितनी दी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। ठीक है, तय करें। तो हमसे पूछा गया दूसरी इसी दूरी को कितने समय में पूरी करेगी, मतलब 245 किलोमीटर की ही दूरी है और इसको कितने समय में तय करेगी। तो दूसरी ट्रेन जो हमारी है वो इसकी जो समय लगा है T2 बराबर कितना है, 3t है। तो यही समय हमें बताना है। जब दूरी सेम हो तो जो समय का अनुपात है वही हमारा जहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। तो हमें क्या करना है, पहली जो चीज़ें दी गई हैं उनसे हम t का मान निकालेंगे, t का मान यहाँ रख देंगे, तो हमारा दूसरी ट्रेन उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगाएगी, आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो हमने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए बोला गया तो सब कुछ वही रहेगा। तो हम यहाँ पे देखिए समय बराबर दूरी बटे 4 लगाएंगे, तो T1 बराबर समय बराबर दूरी बटे 4, तो D1 बटे S1 लगा देंगे। ठीक है, तो समय हमारा 2t है बराबर D1 हमारा 245 है और बटे हमारा कितना है, 35 है। तो 35 से काटिए यहाँ पे, इसको 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 चक्कू 20, 4 बचेगा, 5 9 45, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 7 49। तो t बराबर जो निकलेगा वो ऊपर 7 बचा है और नीचे यहाँ 2 आ जाएगा। तो t बराबर हमारा 7/2 या फिर हम कह सकते हैं 3.5 आ गया है। अब ये t का मान हम यहाँ पे दूसरी ट्रेन के लिए रख लेंगे। दूसरी ट्रेन कितना टाइम लेती है, 3t लेती है, तो 3
इंटू 3 का 3.5 रख देंगे, टी का मान गुणा करा देंगे, तो 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 1 10 और 1 अंक बाद पॉइंट, तो यानी 10.5 घंटे उसी निश्चित दूरी को तय करने में ये ट्रेन लेने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर आपका समय का अनुपात दिया जाए तो भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा और बचता है ये अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन में, उसको भी हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि दो ट्रेनों की लंबाइयों में 4:5 का अनुपात है तथा उनकी चालों में 3:2 का अनुपात है। दोनों ट्रेनों द्वारा प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में लगे समय का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से दो ट्रेनें हैं, तो हम यहाँ पे पहली ट्रेन की बात करते हैं और दूसरी ट्रेन की बात करते हैं। तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ जो होगी, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है तो इसमें जो दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई ही ली जाएगी। तो ट्रेन वाले सवाल में यही होता है कि अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो उसमें जो हम दूरी का प्रयोग करते हैं वो ट्रेन की जो लंबाई होती है उसी दूरी को हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि व्यक्ति की तो दूरी कुछ होती नहीं है। तो हम यहाँ पर जो भी दूरी यूज करेंगे वो ट्रेन की लंबाई को यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी उसकी मान लेते हैं, d1 कितनी हो जाएगी, लंबाई 4:5 है तो d1 कितना हो जाएगा, हम 4x मान लेते हैं। और दूसरी ट्रेन की जो दूरी होगी यानी जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। फिर बोला गया उनकी चालों में क्रमशः 3:2 का अनुपात है। तो इसकी चाल हम x1 बराबर मान लेते हैं 3, कुछ भी इसके साथ कांस्टेंट लगा लेते हैं 3k लगा देते हैं। ठीक है, इसकी चाल को हम मान लेते हैं x2 बराबर कितना मान लेते हैं 2k, क्योंकि अनुपात से जब अलग करेंगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो पहले में हमने x कांस्टेंट लगा दिया है तो दूसरे में हम यहाँ पे k लगा दे रहे हैं। तो पूछा गया है कि दोनों ट्रेनों द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में लगे समय का। तो मान लेते हैं जो ये हमारी ट्रेन है इस आदमी को पार करेगी t1 समय में, कितने समय में पार करेगी, t1 समय में। और ये जो ट्रेन है दूसरी ट्रेन इसी आदमी को अपने इस कंडीशन के हिसाब से t2 समय में पार करेगी। तो हमें इन्हीं दोनों समय का क्या निकालना है, अनुपात। तो अनुपात तब हम निकाल पाएंगे जब इन दोनों को हम बट्टे करेंगे। तो समय बराबर हम क्या लगाएंगे, दूरी बट्टे चाल, यानी t1 बराबर हम क्या करेंगे, दूरी d1 बट्टे चाल s1 कर देंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पे t2 बराबर भी क्या कर देंगे d2 बट्टे s2 कर देंगे। और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो पहली कंडीशन से समय निकालेंगे, दूसरी कंडीशन से समय निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो पहले जो t1 है यहाँ पे t1 बराबर अगर हम देखें तो t1 बराबर हमारा क्या है, d1। तो d1 हमारा कितना है, d1 हमारा 4x है तो 4x लिखेंगे, बटे कितना है 3k है तो 3k लिखेंगे। और पूरे के बटे यहाँ पे हम देखें यहाँ पे करेंगे t2 करेंगे। ठीक है, t2 करेंगे तो t2 की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, दूरी हम रखेंगे 5x रखेंगे और जो हमारी चाल है वो कितने रखेंगे, 2k रखेंगे। तो चौथा वाला पहले के साथ चला जाएगा और दूसरा वाला तीसरे के साथ आ जाएगा। तो t1 बटे t2 अगर हम देखें तो कितना आएगा, तो 4x के साथ 2k आ जाएगा और 5x के साथ 3k आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x और x कट जाएगा, k और k कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा और 5 तीन 15 आ जाएगा। तो जो बटे है उसी को हम अनुपात में लिख देंगे। तो t1 अनुपात जो t2 है वो कितना हो जाएगा, 8:15 हो जाएगा। यानी जो समय लगने वाला है दोनों ट्रेनों को आदमी को पार करने में, उनका जो अनुपात होगा वो 8:15 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका राइट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, हमने अच्छे से समझ लिया है। कोई भी अगर डाउट आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 7। तो इसमें एक सवाल लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी एक मनुष्य को जो गाड़ी की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है को 4 सही 1/2 सेकंड में पार करती है, तथा दूसरे मनुष्य को जो कि गाड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसको 3 सही 3/4 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई व चाल कितनी होगी यही बताना है। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रेन है उसकी ट्रेन की हम यहाँ पे लंबाई मान लेते हैं। तो ट्रेन की जो हमारी लंबाई है वो हम मान लेते हैं कितनी है, x है। और जो गाड़ी जो हमारी ट्रेन की चाल है, क्योंकि चाल भी नहीं पता है हमें, तो ट्रेन की जो चाल है उसको हम मान लेते हैं कि क्या है, वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। और ट्रेन की जो लंबाई है इसको हम मीटर में मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, जो ट्रेन की लंबाई है उसको हम किस में मान रहे हैं, मीटर में मान रहे हैं। और जो ट्रेन की चाल है उसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा समय दिया है वो सेकंड में दिया, तो मीटर प्रति सेकंड ही बना के रखेंगे। और चाल को किलोमीटर प्रति घंटा इसलिए माना है क्योंकि जो व्यक्ति जो दौड़ रहा है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दोनों की सापेक्ष चाल निकाल कर हम उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। अब पहली कंडीशन यहाँ पे क्या कहती है, तो देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन कहती है कि जो एक मनुष्य है जो कि गाड़ी की दिशा में, तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे पहली कंडीशन फॉलो करते हैं। तो ये हमारी होगी ट्रेन। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, ट्रेन होगी। और इसी दिशा में हमारा एक व्यक्ति
गति कर रहा है। तो जब ट्रेन की गति हमारी कितनी है, ट्रेन की जो हमारी चाल है y है और व्यक्ति की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि जब एक ही दिशा में जाएंगे तो चालें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम ट्रेन की चाल से व्यक्ति की चाल को माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, y माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस चाल को अब हम पूरी चाल को क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करा देंगे, तो ये आपकी बदल जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से गुणा करा दिया है, अब मीटर प्रति सेकंड में। तो ये सापेक्ष चाल होगी पहली कंडीशन के लिए। तो इसी को हम लगाते हैं, तो चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पे देखिए चाल बराबर दूरी, और जो दूरी हम लेंगे वो ट्रेन की लंबाई लेंगे, क्योंकि व्यक्ति की दूरी तो हम लेते नहीं है। तो दूरी बराबर, या फिर डायरेक्ट हम दूरी ही निकाल लेते हैं, दूरी बराबर जो होगा वो चाल गुणे समय होगा। तो पहली कंडीशन में दूरी कितनी है, x है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है, y माइनस 5 इंटू क्या रहेगा 5/18 और इंटू समय करते हैं, यहाँ पे हम समय कर देंगे। तो समय हमारा कितना लग रहा है पहली कंडीशन में, तो पहली कंडीशन में जो समय लग रहा है 4 सही 1/2, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9 9/2। तो जो हमारा समय है वो समय हो जाएगा 9/2। तो हमने चाल बराबर दूरी बटे समय फार्मूले से लगाया है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम का यूज करा। तो दूरी हमने x रखी है क्योंकि ट्रेन की लंबाई ही रखेंगे, स्पीड हमने दोनों की सापेक्ष चाल लिए घटाकर, और किलोमीटर प्रति घंटा में थी तो इसको 5/18 से गुणा करा तो मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमारा समय है वो सेकंड में है, जो लंबाई है वो भी मीटर में है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। इसी प्रकार से अब हमारे यहाँ पे ये तो पहली कंडीशन होगी, तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन में लिखा है जो ट्रेन है वो और जो व्यक्ति है वो एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, मतलब एक दिशा में आ रहे हैं। तो ट्रेन की लंबाई तो हमने, ट्रेन की जो लंबाई है वो x है, चाल कितनी है y है, और जो व्यक्ति है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है। और जब विपरीत दिशा में होते हैं तो जो सापेक्ष चाल होगी, जो इनकी स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी। तो जो चाल कितनी हो जाएगी इनकी, y + 7 हो जाएगी, और किलोमीटर प्रति घंटा में होगी तो इसको 5/18 से गुणा करा दीजिए, तो ये आपकी मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी। तो यहाँ से जो ट्रेन है वही ट्रेन है, उसकी जो हम दूरी निकालेंगे तो दूरी तो x ही रहेगी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो x बराबर हम चाल रखेंगे यहाँ पे y + 7 रखेंगे और इंटू में 5/18 और गुणे समय। समय कितना है 3 सही 3/4, तो 4 3 12 3 15/4, ठीक है। तो 15/4 आ गया, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखिए पहली इक्वेशन में भी हमने ट्रेन की लंबाई x बराबर निकाला है, दूसरी कंडीशन में भी x बराबर निकाला है। तो हम क्या करेंगे, पहली समीकरण का मान जो है वो दूसरी में रख देंगे और आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे पहले इसी सवाल को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाली जो वैल्यू है, चलिए दूसरी जो कंडीशन की वैल्यू हम पहले में रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे रखने पर क्या होगा, तो यहाँ पे रखने पर y + 7 और गुणे में 5/18, साथ में कितना रहेगा 15/4 बराबर हमारा ये रहेगा y माइनस 7 गुणे में 5/18 और गुणे में 9/2। तो 5/18 दोनों तरफ से कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और 2 से काटना चाहे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 भी कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15 भी कट जाएगा। तो जो बचा है उसको लिख लीजिए, y + 7 के गुणे में बचा है 5/2, इधर बचा है y माइनस 7 के गुणे में बचा है 3। एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई गलती तो नहीं। यहाँ पे y माइनस 5 था, हमने यहाँ पे गलती से 7 लिख दिया, तो y माइनस 5 है, ये भी आपका क्या है y माइनस 5 है, ठीक है। तो ये सही करना है। अब ये बटे का 2 का गुणा उधर करा देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बाकी 5 का गुणा इधर करते हैं, तो 5 का गुणा y से कराएंगे तो 5y, 5 का 7 से कराएंगे तो 35 हो जाएगा। इधर 2 का गुणा इधर कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 का गुणा y से कराएंगे तो 6y आएगा, और 6 का गुणा 5 से कराएंगे तो 6 पंजे 30 आएगा। तो y इधर घटा लेंगे, तो y से इधर y घटाएंगे तो 6y से 5y घटाएंगे तो y बचेगा, और -30 का इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, और 35 और 30 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो ट्रेन की क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। एक बार ट्रेन की चाल आ जाएगी, फिर हम यहाँ पे ट्रेन की हमें क्या बताना होगा, ट्रेन की लंबाई। तो लंबाई हमने x माना है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। तो हम इसी इक्वेशन में देखो ये वैल्यू रखेंगे तो आसानी से हमारी लंबाई आ जाएगी। तो x बराबर देखिए y + 7 है, तो y की वैल्यू 65 रखेंगे, और 65 साल कितना हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा, और 72 का गुणा हम 5/18 से कराएंगे, और साथ में 15/4 हमारा है। तो 18 कम 18, 18 चौके 72, तो 4 से 4 कट जाएगा ये, और 15 पछे 75 आ जाएगा। तो 75 यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई होगी 75 मीटर होगी,
और जो ट्रेन की चाल होगी वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो पहला सवाल हमको समझना था, इसलिए यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी डबल इक्वेशन को एक साथ में लिखेंगे, डायरेक्टली करेंगे, तो जो हमारा समय लग रहा था वो हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पे दूसरा सवाल लिखा है कि एक रेलगाड़ी कुछ गति से, तो हमें इसकी गति नहीं पता, तो हम यहाँ पे रेलगाड़ी की जो चाल है हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लेते हैं। रेलगाड़ी की जो चाल है y है और जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो x है। तो रेलगाड़ी की गति से एक दिशा में जा रही है और उसकी दिशा में दो मनुष्य, यानी इस बार जो व्यक्ति है वो रेलगाड़ी की दिशा में ही, यानी एक ही दिशा में, तो हमें चालें माइनस ही करना है। एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो दो मनुष्य हैं जा रहे हैं। ठीक है, और उनके जो समय लगे हैं 5.6 लगा है और 6 सेकंड में लगता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल और लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमने आपको बताया था रेलगाड़ी की जो लंबाई हम दोनों के लिए सेम ही रखेंगे, तो दूरी बराबर दूरी लगाइए। तो दूरी, रेलगाड़ी की दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल हम यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं। पहली ट्रेन के लिए जो चाल दूरी होगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी हमने x लिख ली, चाल हम क्या करेंगे माइनस करके लिखेंगे क्योंकि एक ही दिशा में है। तो y माइनस हम क्या करेंगे, पहली ट्रेन की पहला जो मनुष्य कितना है 5 है, तो y माइनस 5 लिखेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 से गुणा करा लीजिए और इसका जो समय है वो 5.6 है, तो 5.6 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन के लिए यहाँ पे देखिए दूसरी ट्रेन है, जो उसकी जो भी हम दूरी है वो x ही लिखेंगे। y से हम एक बार माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 8 माइनस करेंगे और 5/18 से गुणा करा लीजिए क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना होगा और समय कितना है 6। तो यहाँ पे देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब इन दोनों को आपस में बराबर कर, क्योंकि x का मान है ये भी x का मान है, तो ये वाला हम मान यहीं पर लिख देते हैं बराबर में। तो लिख दीजिए, क्या लिखना है हमें, यहाँ पे लिखना है हमें y माइनस 8 गुणे 5/18 इंटू 6। तो यहाँ पे देखिए इधर से भी हमारा 5/18, इधर से भी 5/18 कट जाएगा। अब 5.6 से गुणा करा दीजिए, तो 5.6 से इसको हम साइड में कर देते हैं। 5.6 से गुणा कराएंगे तो 5.6y आ जाएगा और 5.6 का 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 5 का 30, 55, 25, 3, 28, तो 28.0 आ जाएगा। इधर 6 से गुणा कराएंगे तो 6y हो जाएगा और 6 8 48 हो जाएगा। ठीक है, ये 5y इधर ले आएंगे, 5.6y से घटाएंगे तो 6y से माइनस करेंगे 5.6y और माइनस का 48 इधर ले आएंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा और इधर आपका 28 है। तो 48 से 28 घटाएंगे 20 बचेगा। 6y से 5.6y घटाएंगे तो 0.4y बचेगा। y बराबर निकालेंगे तो 0.4 इसके नीचे आ जाएगा, तो 0.4 नीचे लीजिए, पॉइंट हटाएंगे क्या बढ़ेगा 0, तो 4 पंचे 20 और ये 0। तो y बराबर आपका जो आया 50 किलोमीटर प्रति घंटा में ही माना जाएगा, क्योंकि जो उसकी चाल को हमने कन्वर्ट करके लिखा था, दोनों की चालों को कन्वर्ट किया था, इसलिए तो आपको ध्यान रखना है ये किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा। अब हमें चाल पता हो गई तो हमें ट्रेन की लंबाई बताना है, तो लंबाई हम चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, हमारा आ जाएगा। तो हम दूसरी समीकरण में यहाँ पे रख देते हैं। तो x बराबर y का मान कितना है 50 है, 50 से 8 घटाएंगे तो 42 आएगा और 42 गुणे क्या होगा 5/18 इंटू 6, तो 6 कम 6 6 त्रिक 18 और 3 से 42 को काटेंगे तो 14 आएगा और 14 का 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 70 आ जाएगा। तो 70 यहाँ पे मीटर में आ जाएगा क्योंकि हमने मीटर मान के किया हुआ था। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने काफ़ी जल्दी से कर लिया क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और हम इसमें देखेंगे, फिर ये हमारा यहाँ पे टाइप कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक ट्रेन। तो हमारे पास एक ट्रेन है जिसकी स्पीड दी हुई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रांस से जा रही एक जो ट्रेन है एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड पार करती है। मान लेते हैं ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास और इस प्लेटफॉर्म को जो टाइम लग रहा है वो 20 सेकंड में इसको पार कर रही है। ठीक है, यही रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रही है, यानी एक ही दिशा की बात हो रही है। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास ट्रेन हो गई है और उसी ट्रेन की दिशा में व्यक्ति भी भागा जा रहा है। तो ट्रेन की जो हमारी स्पीड है तो पता ही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति की स्पीड भी पता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में है। तो इनकी जो सापेक्ष स्पीड हम निकालेंगे वो घटा के निकालेंगे। तो 54 से 6 घटाएंगे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड का यूज हम इस कंडीशन में करेंगे। इस कंडीशन में तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो स्पीड का यूज करेंगे जो हो यही करेंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि व्यक्ति को 12 सेकंड में, तो यहाँ पर जो टाइम हमारा है वो 12 सेकंड लगा है। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो स्पीड लेंगे हम 54 ना लेके 48 लेंगे क्योंकि व्यक्ति की स्पीड से हम इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर तो प्लेटफॉर्म है तो स्पीड 54 ही लेंगे। तो गाड़ी की लंबाई निकालना है और प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गाड़ी की लंबाई को मान लेते हैं कि x है और प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम मान लेते हैं y है मीटर में। ठीक है,
और यहाँ पर भी हमारी गाड़ी है तो x मान लेते हैं और व्यक्ति की लंबाई तो हम ना ही मानेंगे। तो पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को छोड़ देते हैं। इस कंडीशन से हमें x निकालना आसान है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें पता है, वही बस गाड़ी की लंबाई x नहीं पता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो दूरी गाड़ी की कितनी है, x है, और चाल हम कितने रखेंगे 48, और किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये तो हमारा सेकंड में, तो इसको बदल लेंगे यहाँ पे, साथ में गुणा करा लीजिए 5/18 से, और समय कितना हमारा है 12 सेकंड है। ठीक है, तो 6 दूनी 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 3 से 48 को काटेंगे तो 16 आएगा, और 16 5 80, 80 का 2 से गुणा कराएंगे तो 160। तो 160 मीटर यहाँ पे हमारी जो होगी, जो ट्रेन की लंबाई यहाँ पर आ जाएगी। अब हम यहाँ पे फिर से लगा लेंगे यहाँ पे, तो चाल जो दूरी बराबर, तो दूरी एक बार हमारी क्या होगी, x और y दोनों जोड़ के लिखें क्योंकि प्लेटफॉर्म भी है और ट्रेन भी है। तो यहाँ पे जो दूरी होगी वो x प्लस वाई होगी। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल कितनी है 54 है, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको 5/18 से गुणा करा दीजिए, और इंटू समय 20। ठीक है, तो 18 कम 18, 18 3 54, तो 5 3 15 हो जाएगा, और 15 दूना 30, तो यहाँ पे हमारा 300 आ जाएगा। और x का मान हमें 160 पता है, तो 160 प्लस y, तो y बराबर जब हम यहाँ से निकालेंगे तो 300 से 160 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो y बराबर जो हमारा आ जाएगा वो 140 मीटर आ जाएगा। तो प्लेटफॉर्म 140 मीटर लंबा होगा और ट्रेन 160 मीटर लंबी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से काफ़ी ईजी लेवल में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो हमारा रेलगाड़ी से संबंधित जो चैप्टर था कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।